जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं शुभम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एसके स्टडी चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है जिन्हें नंबर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसी को आज हम क्लियर करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्लासिफिकेशन नंबर्स। क्लासिफिकेशन नंबर होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स होता है संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें हम अलग संख्याओं को अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पे आती है हमारी नेचुरल नंबर। सबसे पहले पे आती है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या होता है नेचुरल नंबर, इसके बारे में जानेंगे। वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और ऐसे ही अनंत तक चली जाती हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे तक ये चली जाती हैं अनंत तक। इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरे पे आता है हमारा होल नंबर। दूसरे पे आता है हमारा होल नंबर। क्या होता है होल नंबर हमारा? इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या? वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में इतना ही अंतर होता है, पूर्ण संख्या में 0 आता है, बस इतना ही अंतर होता है पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में। तीसरे पे आती है हमारी इंटीजर, बोले तो पूर्णांक संख्या। इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। क्या होता है पूर्णांक संख्या, जानेंगे इसके बारे में भी। क्या होता है पूर्णांक संख्या? वे संख्याएं जो माइनस अनंत से स्टार्ट होती हैं, वे संख्याएं माइनस अनंत से स्टार्ट होती हैं और प्लस अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं इंटीजर नंबर कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में देख ही रहे हो, वे संख्याएं जो माइनस अनंत से स्टार्ट होती हैं और प्लस अनंत तक जाती हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, इसमें हमेशा पूरी संख्याएं आती हैं। इसमें पूरी संख्याएं आती हैं जो किसी बिना फ्रैक्शन के, बिना पॉइंटों वाली संख्या नहीं आती हैं। इसमें ओनली पूरी संख्या आती हैं। जैसे 1, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसे ही ये पूरी संख्याएं यही आती हैं। इसमें टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहले आता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो धनात्मक पूर्ण संख्या, जिसे हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्ण संख्या। क्या होती है धनात्मक पूर्ण संख्या? धनात्मक पूर्ण संख्या प्लस वाली होती है। जो उसमें प्लस वाली होती है ना, वो धनात्मक पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। सॉरी, पूर्णांक है ये, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये प्लस वाली होती है ना, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। यही हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। फिर इसमें आता है, दूसरा आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर इसको कहते हैं हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं हिंदी में?
ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस में जितनी भी संख्याएं हैं, माइनस में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जैसे माइनस अनंत से स्टार्ट होंगी, ऐसे ही चलती चली जाएंगी, -3, -2, -1। ये क्या हो गई हमारी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, नेगेटिव इंटीजर नंबर। तीसरा आता है हमारा इसी में नॉन जीरो इंटीजर नंबर, अशून्य शून्य इंटीजर। इसको देख लेना, इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं? अशून्य पूर्णांक संख्या। इसको हिंदी में कहते हैं अशून्य पूर्णांक संख्या। इसमें अशून्य पूर्णांक का मतलब क्या है? नॉन जीरो बोलो तो जिसमें जीरो ना आए उसको क्या कहेंगे? अशून्य पूर्णांक संख्या बोले तो। इसमें ये स्टार्ट तो ये माइनस अनंत से होगा, प्लस अनंत तक जाएगा, बट इसमें से क्या हो जाएगा? जीरो नहीं आएगा, इसमें जीरो को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बोले तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं इसमें बस जीरो को इंक्लूड नहीं करेगा, इसमें से जीरो हटा दिया गया है। ऐसे माइनस अनंत से स्टार्ट होगा, -3, -2, -1, 1, 2, 3, ऐसे ही चला जाएगा ये अनंत तक। ये क्या हो जाएगा? नॉन ज़ीरो इंटीजर नंबर। फिर आता है हमारा क्या? रियल नंबर। क्या आता है हमारा? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ये होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी रियल नंबर के अंदर आ जाती हैं। बोले तो माइनस अनंत से स्टार्ट होगा, -3, -2, -1, 1.5, 2/3, 0, -1.5, 1/2, कुछ भी, √3, √2, √3, जो भी संख्या होती हैं वो सभी क्या आ जाती हैं? रियल नंबर में आ जाती हैं, सिवाय काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी किस में आ जाती हैं? रियल नंबर में आ जाती हैं। फिर आता है हमारा, अगले पे आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में। अपरिमेय संख्या क्या होता है हमारा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है जिसे PYQ के फॉर्म में ना लिखा जाए। PYQ के फॉर्म में ना लिखा जाए, नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता, बोले तो जितनी भी रूट वाली संख्या है, जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं वो सब क्या किस में आती हैं? जैसे कि √2, √3, √5। एक तुमने ये सुना होगा पाई, सुना होगा पाई। पाई भी इरेशनल नंबर में ही आता है, पाई भी इरेशनल नंबर में आता है। एक ई सुना होगा, ई भी इसी नंबर में आता है, इरेशनल नंबर। बट इसकी पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की क्या वैल्यू होती है बताएं मैं? पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड इसको 22/7 भी बोला जाता है, 22/7। एंड ई की वैल्यू होती है 2.71। ये ई की वैल्यू होती है। ये हमेशा रेशनल नंबर में आते हैं, ये रेशनल नंबर आते हैं, पर पाई और ई किस में आते हैं? रेशनल नंबर में। -2, -3 ये सभी रेशनल नंबर में आते हैं। फिर अगले पे देखते हैं हम रेशनल नंबर। क्या आएगा हमारा? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या?
बताएगा कोई? परिमेय संख्या होता है जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। एंड इसमें एक कंडीशन और है, क्यू को नॉट इक्वल टू जीरो रखना होता है। क्यू को नॉट इक्वल टू जीरो, अगर तुमने क्यू जीरो कर दिया तो ये पूरा अनंत हो जाएगा, जो कि अनंत रेशनल नंबर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है तुमको। तो देखेंगे इसमें भी, जैसे 2/5, ठीक है, 7/8, 22/7। अब इसको देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा, ये जो पाई की वैल्यू दे रखी है इसमें, पाई की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 3.14 को सॉल्व करना आता होगा। पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दोगे तो कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हो गई? ये पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है कि नहीं? लिखा जा रहा है बिल्कुल। तो 314/100। तो बोले तो इसको 3.14 भी बोल सकते हैं। ये कैसी हमारी परिमेय संख्या है। एंड ई की वैल्यू 2.71। ये कैसी संख्या है? ये भी हमारी परिमेय, इसको भी देख लो, 271/100। ये भी कैसी है? परिमेय संख्या है। ये ध्यान रखेंगे, है ना। जितनी भी पॉइंट वाली संख्या है ये सब परिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। क्लियर हो गया? फिर अगले पे आ जाता है हमारा, फिर अगले पे आ जाता है अगला। देखेंगे ये रेशनल नंबर तो कंप्लीट हो गया। फिर अगला देखेंगे, अगला क्या होता है हमारा? प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम दिख रहा है क्या? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या होता है प्राइम नंबर में? एक कंडीशन होती है, वही प्राइम नंबर होगा जिसके 2 फैक्टर होंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, जिसके 2 फैक्टर। बोले तो हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड होते हैं। क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। जिसके 2 फैक्टर होते हैं क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे, और इसमें एक कंडीशन और ध्यान रखेंगे, कि जो भी संख्याएं प्राइम नंबर होंगी, जो भी संख्याएं प्राइम नंबर होंगी, उनका एक फैक्टर फिक्स है जो कि 1 है। फिक्स फैक्टर क्या है? 1। फिक्स फैक्टर 1 है। एक फैक्टर है, एक फैक्टर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, इसमें एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ना थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, 2, 5, 3, 7, ये क्या है हमारी? ये सभी प्राइम नंबर है। क्योंकि देखो, 2 को चेक करो, 2 को चेक करो। एक तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 तो है ही है, कॉमन फैक्टर है, ये तो सभी का फैक्टर है 1। और एक देखो, एक ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हैं कि नहीं? 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर इसके। तो ये कैसा हो गया? हमारा प्राइम नंबर है। ऐसे 5 को चेक करेंगे, एक बार 5 को चेक करेंगे। 5 को चेक करो, 5 के 2 फैक्टर हैं कि नहीं? देखो, एक तो फिक्स है, एक तो सभी का होगा, और एक 5 खुद हो गया अपना। 5 किसी और से डिवाइड होता है क्या? बोलो, 5 किसी और से डिवाइड होता है क्या? नहीं ना। ठीक है, इसके 2 फैक्टर हैं, तो ये कैसा हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ऐसे हमारी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही चलते हैं। इसमें नोट देखेंगे, इसमें नोट
देखेंगे इसमें, एक इसमें नोट देखेंगे। क्या नोट है इसमें? नोट ये है कि एक टू एक नंबर है, टू एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, प्राइम भी है। एक टू ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन नंबर भी है, जो इवन नंबर भी है। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ कर रखेंगे। अगला देखेंगे इसमें, और ये और ध्यान रख लेना, टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। दो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब अगले पे आते हैं हम, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर जिसे हम सम संख्याएं कहते हैं। इसमें एक दो पॉइंट लिखेंगे कि इवन नंबर वही होगा जो संख्या दो से पूर्णतः बोले तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे, और संख्या वही डिवाइड होगी, इसमें नोट डाल के लिखेंगे, जिन संख्याओं के पीछे 2, 4, 6, 8, 0, इन पांचों संख्या में से जो भी आ रहा होगा ना, वो 2 से डिवाइड होगा। ये कन्फर्म है, ये याद रख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है हमारा ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। क्या होता है विषम संख्या? इसका जस्ट अपोजिट है, जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, विषम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल में देख सकते हो, 9, 11, 7, 3। इनके पीछे पहली बात तो इनमें से कोई संख्या नहीं आ रही, और दूसरी बात ये ऑड है, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑड नंबर हो गया। एक बार रिवीजन कर लेंगे इसका पूरे का, हमने जो अभी तक पढ़ा है। आज का टॉपिक हमारा क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर को, बोले तो प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। फिर हमने दूसरे पे देखा, हमने होल नंबर, बोले तो पूर्ण संख्या, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है। इसमें बस इतना ही अंतर होता है, इसमें 0 लगा होता है, इसमें 0 नहीं होता है, बस इतना ही अंतर होता है, ये भी समझा। फिर हमने देखा आगे इंटीजर नंबर। क्या होता है? इंटीजर नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या होता है पूर्णांक संख्या? जो माइनस अनंत से स्टार्ट होती हैं और प्लस अनंत तक जाती हैं। इसमें पूरे नंबर होते हैं, कोई भी फ्रैक्शन वाला नहीं होता है, कोई भी डेसिमल वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे माइनस अनंत से स्टार्ट हुआ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और प्लस अनंत तक चला गया, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा पॉजिटिव इंटीजर, बोले तो धनात्मक पूर्ण संख्या। क्या होता है धनात्मक पूर्ण संख्या?
कि 1 से +1 से स्टार्ट होगा और प्लस अनंत तक जाएगा, +1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। इसमें एक चीज़ देखा होगा तुमने, नेचुरल नंबर क्या होता है, +1 से अनंत तक जा रहा है, और हमारा ये क्या कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर भी क्या जा रहा है, +1 से अनंत जा रहा है। तो ये क्या होगा, इसमें एक चीज़ दिख रहा है, यही प्राकृतिक संख्या होती हैं, यही प्राकृतिक संख्या होती हैं, संख्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, यही नेचुरल नंबर है। फिर हमने देखा आगे नेगेटिव इंटीजर, फिर हमने क्या देखा, नेगेटिव इंटीजर बोले तो ये क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, माइनस अनंत से स्टार्ट होती है, -1 तक आती हैं, -3 -2 -1 देखा। फिर हमने देखा नॉन ज़ीरो इंटीजर नंबर, अशून्य पूर्णांक संख्याएं जो माइनस से प्लस अनंत तक होती हैं, बट इसमें से जीरो को निकाल दिया जाता है, बोले तो अनइंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे देखा तुमने, जीरो आया तो नहीं है इसमें, ठीक है। फिर हमने देखा रियल नंबर, बोले तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आती हैं, जितनी भी संख्या आती हैं सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर, बोले तो काल्पनिक संख्या को छोड़कर सभी संख्या क्या कहलाती हैं, हमारी रियल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। ये भी देखा हमने, इसमें पॉइंट वाली, रूट वाली सब आ जाती हैं, फ्रैक्शन वाली, ठीक है। फिर हमने देखा इरेशनल नंबर, बोले तो अपरिमेय संख्या को PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी आती हैं। एक चीज़ और देखिए, इसमें 2 पॉइंट देखिए, पाई और ई इरेशनल नंबर है, बट इसकी वैल्यू जो दिखाई थी हमने यहाँ पे लिखाई है, पाई और ई की वैल्यू, ये हमेशा रेशनल नंबर होती हैं, है ना। फिर हमने देखा रेशनल नंबर क्या कहलाता, रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या, जिसे PYQ के फॉर्म में लिखा जाता है, एंड Q को नॉट इक्वल टू 0 रखा जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा, फिर हम आगे बढ़ने पर हमने फिर क्या देखा, फिर देखा हमने प्राइम नंबर, बोले तो अभाज्य संख्या, जिसके 2 फैक्टर बोले तो गुणनखंड होते हैं, एंड एक फैक्टर फिक्स रहता है जो 1 होता है, और एक खुद रहता है वो। देखा हमने, और भी एग्जांपल दिए, ये हमने यहाँ पे लिख दिए 2 3 5 7 11 13, ऐसे ही आगे भी है। एंड नोट लिखा है इसमें, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, 2 इवन नंबर भी है और प्राइम भी है, ये दिखाया। एंड 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, ठीक है। फिर हमने देखा इवन नंबर, बोले तो सम संख्या, क्या होती है सम संख्या, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, बोले तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो उसके पीछे ये और ध्यान रखना है, 2 4 6 0 8 8 0 में से कुछ भी आ रहा होगा वो 2 से डिवाइड होगा। फिर हमने देखा ऑड नंबर, बोले तो विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कमेंट में लिखकर बताएं आपको समझ में आया या नहीं, एंड उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी हुई क्लास, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दें क्लास के एंड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।